नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में बात होने जा रही है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि वित्त मंत्री ने ताज़ा बयान दिया है संसद के अंदर। एक लिखित बयान था जिसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन्होंने कहा है कि फिलहाल आरबीआई नहीं चाहता कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी जाए। आरबीआई हमेशा से क्रिप्टो करेंसी के लिए थोड़ा हार्ड रहा है और आरबीआई का कहना है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। साथ ही उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। उन्हीं बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे कि क्या सरकार अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर थोड़ी असमंजस में है। यहां कहने का मतलब यह है कि क्या हम इसे कोई एसेट मान रहे हैं, इसे करेंसी मान रहे हैं। इनफैक्ट शायद वो तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि भाई करना क्या है, क्योंकि टैक्स उस पर ऑलरेडी लग चुका है। 1% टीडीएस और साथ में 3% टैक्स। तो बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि हाँ, अब ये एक तरीके का अप्रूवल है। लेकिन दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने उसके रेगुलेशन को लेकर भी कुछ बातें कही हैं। एक बिल भी है जो पेंडिंग है, जो लोकसभा में आना है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर। तो ये बहुत सारी बातें हैं। एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश में काफी कुछ बातें हो रही हैं। तो आज अपने मेहमानों से उन्हीं पे करेंगे चर्चा। लेकिन देखते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या कहा है जिसको लेकर अब क्रिप्टो करेंसी फिर सुर्खियों में है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि रेगुलेशन या पाबंदी पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जो तर्क है वो ये है कि फैसले से पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की कोई बाउंड्री नहीं है। ये बाउंड्री लेस है। तो वित्त मंत्री का कहना है कि जब तक सभी देश मिलकर इस पर कुछ काम नहीं करते, इसको रेगुलराइज करना बहुत मुश्किल है। साझा टैक्स व्यवस्था और मापदंड भी जरूरी है। अब ये पॉइंट ऐसा है कि अगर आप कोई साझा टैक्स व्यवस्था या मानदंड बनाते हैं, इसका मतलब है कि आप इसे हरी झंडी दे रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आरबीआई से पाबंदी लगाने, कानून बनाने का सुझाव है। जैसा हमने कहा कि आरबीआई कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहा। इनफैक्ट वो अपने डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहा है, लेकिन इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। आरबीआई के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी कोई करेंसी नहीं है और साथ में आरबीआई ये भी कहता है कि क्रिप्टो करेंसी से इकोनॉमी को खतरा संभव है। तो ये वो कुछ बड़े पॉइंट्स हैं वित्त मंत्री के बयान से, जिन्हें लेकर एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी चर्चा में है। थोड़ा सा असमंजस बन पड़ा है, उस पर आज सफाई लेने की कोशिश होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सैतमा के फाउंडर मनप्रीत सिंह कोहली साहब, फिन लॉ कंसल्टेंसी के एडिशनल डायरेक्टर पीएम मिश्रा और फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मनप्रीत, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लग गई है। एक तरफ तो हमने देखा कि उसके लिए टैक्सेशन की व्यवस्था कर दी गई है। जब भी किसी चीज पे टैक्सेशन आता है, मतलब है कि सरकार उसे एक एसेट तो मान रही है। लेकिन दूसरी तरफ फिर इस तरह की चीजें जहां पर आरबीआई वक्त वक्त पे क्रिप्टो करेंसी का एक तरह से विरोध करता रहता है। रेगुलेशन बिल जो कि अभी भी पेंडिंग है, बहुत लंबे समय से इंतजार है। क्या माने, क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर पैदा हो जाता है कि भाई आगे चल के इसका क्या होगा? सर, कंफ्यूजन तो पहले तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। बाकी कंफ्यूजन तो बहुत कर रहे हैं। क्रिप्टो में कभी 1% टीडीएस आ रहा है, कभी 30% टैक्स आ रहा है। अभी एक और डिस्कशन वीएटी पे भी आ रहा है। क्रिप्टो को जितना सिंपल रखेंगे उतना इकोनॉमी बढ़ेगा। अभी मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। हम डिसेंट्रलाइज सेटअप रोल आ रहे हैं, उसमें डेबिट कार्ड आ रहा है। अभी जितना आप इजी रखोगे 10% 12%, लोग उतना यूज करेंगे, उतना टैक्स भरेंगे। यूज केस ज्यादा है, तो इकोनॉमी वाइज आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड मूव। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मूव नहीं है। मिश्रा साहब, कैसे समझे? मतलब वक्त वक्त पे सरकार की तरफ से इस पे अलग अलग चीजें आती है। जो लेटेस्ट चीज है वो वित्त मंत्री का ये बयान है, जिसमें उन्होंने आरबीआई के हवाले से कुछ बातें कही हैं। एक इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी की बात कही कि सारे देशों को साथ आना होगा। तो हम कैसे समझे, सरकार किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को देख रही है? देखिए, भारत सरकार की तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर में और बहुत सारे देश हैं जिनकी सरकारें कंफ्यूजन स्टेट्स में हैं, और इंडियन गवर्नमेंट भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये इस डिजिटल एसेट एक इस तरीके की चीजें हैं जिसकी बाउंड्री नहीं है। आप इंडिया में बैन कर देंगे, लोग दुबई आ जाएंगे, लोग लंदन चले जाएंगे। लंदन कभी ऐसा था, यूके इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, अभी वहां पर रेगुलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। तो कंफ्यूजन भारत नहीं, अलग देशों में भी है, और सारे सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ हैं। लेकिन सच और भी एक है कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी है वो है यूएस। अभी यूएस के प्रेसिडेंट साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया हुआ है
डिजिटल एसेट को बढ़ावा देने के लिए। तो ये तो संकेत ही मिलते हैं कि ग्लोबल रेगुलेटरी बनेगी, आज नहीं कल। लेकिन आज की स्थिति कंफ्यूजन है भारतवर्ष में, गवर्नमेंट एक बीच वाले स्थिति में है, करें या ना करें, यह सच्चाई है। ठीक है किशोर साहब, अब देखिए जो सेंट्रल बैंक है वो तो हमेशा इसकी मुखालफत करता है और वो मानता ही नहीं है कि ये कोई करेंसी होनी चाहिए, करेंसी की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक एसेट के तौर पे फिर भी सरकारें इसको एक तरीके से देख ले, लेकिन करेंसी के तौर पे सेंट्रल बैंक और दुनिया के कई सेंट्रल बैंक, सिर्फ भारतीय सेंट्रल बैंक ही नहीं, इसकी मुखालफत करते हैं। इवन सेंट्रल बैंक कहता है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी पे काम कर रहे हैं और उसे जल्द लेकर आएंगे। तो सेंट्रल बैंकों की ये चिंता कितनी बड़ी है? फिर अगर ये सेंट्रल बैंक्स की चिंता है जो कि करेंसी के रेगुलेटर हैं, तो फिर तो ये सरकार की भी चिंता हुई। आपकी बात सही है। देखिए सेंट्रल बैंक की ये चिंता रहेगी, क्योंकि आज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है हमारे देश में, उनको एक ही राइट है करेंसी इशू करने का, डिजिटल जो नोट्स, बैंक नोट्स इशू करने का। सो जब भी कोई करेंसी आता है जो इकोनॉमी पे एक दबाव ला सकती है या एक इन्फ्लुएंस ला सकती है, उस पे सेंट्रल बैंक चिंता करेगी। हमारे पैनल जैसे आपसे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एक दुविधा में कि इसके अप्रूव करे या अगेंस्ट जाए। दुनिया भर में आप एक चीज देख लीजिए, हर सेंट्रल बैंक इसके विरुद्ध में है, और जब तक इसकी एक अंडरलाइंग एसेट वैल्यू, अंडरलाइंग एसेट जब तक इसकी पैदा नहीं होगी, तब तक ये करेंसी अप्रूव होना इतना इजी नहीं होगा। क्योंकि दुनिया भर में जो भी करेंसी आप ले लो, वो डॉलर ले लो, वो रुपये ले लो या यूरो ले लो, उसका एक अंडरलाइंग एसेट है। और अंडरलाइंग एसेट का मतलब ये होता है कि दुनिया भर में सीरियस ट्रांजैक्शन, जिसे बोलते हैं हम ट्रेड में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके वैल्यू बनते हैं। अभी जो क्रिप्टो के माध्यम से जो चल रहा है, वो दुनिया भर में दो चीज में चल रहा है, एक है इंटरनेट और दूसरा है स्पेक्यूलेशन। अगर ये दो चीज को हटा दें तो क्रिप्टो में कोई अंडरलाइंग एसेट और वैल्यू नहीं है। तो ये दुविधा आज सिर्फ आरबीआई या भारत सरकार का नहीं है, पूरा देश का है। और मेरा ये मानना है कि आरबीआई जो कह रही है कि इसे अभी बैन कीजिए, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि पब्लिक उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पब्लिक इसमें गैम्बल कर रहे हैं, इसमें स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, और 90% पब्लिक पैसा खो रहे हैं। तो मेरा स्टैंड ये है कि आरबीआई इसे जो बैन की पूछ रही है अभी तो फिलहाल सही है, मगर ग्लोबल कंसेंसस आने में शायद कुछ महीने नहीं कुछ साल लग जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मनप्रीत शायद आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे, सिर हिला रहे थे। तो मनप्रीत, ये तो एक बात तो है, करेंसी की जो एक ब्रॉड डेफिनेशन है उसमें एक रहता है कि अंडरलाइंग एसेट होनी चाहिए, चलिए वो भी एक बात हम समझ ले, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है निवेशकों का। देखिए किसी भी देश की सरकार को ये चिंता जरूर होगी कि जो उसके छोटे छोटे निवेशक हैं, छोटे निवेशक, चलिए बड़े का फिर भी है कि वो एक बार झटका सह सकता है, लेकिन जो आम व्यक्ति है जिसको लगता है अरे चलिए अच्छा पैसा बन रहा है, बढ़िया पैसा बन रहा है, इसमें तो सब कुछ है, लेकिन जिस तरह का फ्लक्चुएशन इस करेंसी में कह लें या क्रिप्टो इन इट सेल्फ में आता है, वो वाकई बहुत तगड़ा है। मतलब उसमें किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। लास्ट टाइम अभी आपको याद होगा हमारा मीटिंग हुआ था, इट वाज 19,000 BTC, आज 22 पे है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ महीना, 1.5 महीना हुआ है। नहीं पर इसमें मनप्रीत भाई, हमारी जो पिछली बार बात हुई हो तो उसमें पिछली बार में 1 लाख पे भी होगा, पर गिर के 25 आ जाता है, तो उसके बीच में जो लोगों को झटके लगते हैं वो उबर थोड़ी पाते हैं उनसे।